सोशल मीडिया जिसने आम लोगों की जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है। आज के समय में हर हाथ में मोबाइल है और लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हर अपडेट लोगों को बताते हैं। व्हाट्सएप के जरिए लोगों से बातचीत करते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्राइम टाइम में मैं आपको सोशल मीडिया की कहानी क्यों सुना रहा हूं। तो क्राइम टाइम में अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मध्य प्रदेश के रीवा की है, जहां एक शख्स ने अपनी तीन बेटियों के सामने ही उसकी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। सवाल खड़ा हुआ कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे की वजह क्या हो सकती है। तो वजह जानेंगे आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि सिर्फ उस महिला ने अपने मोबाइल का पासवर्ड अपने पति को नहीं बताया था। ये रिपोर्ट देख लीजिए। तारीख 7 अप्रैल, जगह रीवा, मध्य प्रदेश। वारदात मर्डर। रीवा का सगरा गांव। रात हो चुकी थी। लोग खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन रात के अंधेरे में जुर्म की खौफनाक वारदात भी दस्तक दे रही थी। यहाँ रहने वाले दीपक मिश्रा के घर पर सब कुछ सामान्य था। पत्नी शिखा मिश्रा और उसकी तीनों बेटियां घर पर मौजूद थी। बेटियां अलग कमरे में थी और एक कमरे में पति और पत्नी मौजूद थे। अचानक झगड़े की आवाज आती है। पति पत्नी के बीच विवाद होने लगता है और विवाद इतना बढ़ता है कि दीपक मिश्रा घर में रखा चाकू उठा लेता है और अपनी पत्नी पर हमला कर देता है। शिखा मिश्रा लहूलुहान हो जाती है, जमीन पर गिर पड़ती है और पूरा घर खून से भर जाता है। जिस दौरान दीपक अपनी पत्नी पर वार कर रहा था, उस दौरान बड़ी बेटी उसे देख लेती है। दीपक अपनी बेटी को चाकू दिखाकर डराता है, धमकाता है और फिर घर से भाग जाता है। जिसके बाद बड़ी बेटी अपने मामा को फोन कर बताती है कि पापा ने मम्मी को चाकू मार दिया। परिजन तत्काल घर पहुंचते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है और जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो रूह कांप उठती है, क्योंकि शिखा की हालत बिगड़ चुकी थी। हर तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था। बच्चियां डरी सहमी थी, जिन्होंने अपनी आंखों से वो खौफनाक मंजर देखा था। पुलिस और परिजन तत्काल शिखा को अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो जाती है। हमारी मामा की लड़की शिखा मिश्रा जो सगरा में ब्याही थी, तो उसके पति ने चाकू से उसके ऊपर हमला किया है। गले में गला काट दिया उसका पेट में घाव था, अतरी बाहर आ गई थी। चेहरे पे भी कट के निशान थे। कई जगह मतलब बड़े बेरहमी से उसको मारे हैं। और जब लड़कियों को अलग किया तो बड़ी लड़की कुछ बड़ी है, तो उसको ये सब पता चला, तो उसको चाकू दिखा कि चुप रहो नहीं तो तुमको भी खत्म कर देंगे। और वो मार मूर करके और फिर वहाँ से करीब 11 बजे रात अपने साले के लड़के को फ़ोन करता है कि अपनी बहन को तुम ले जाओ। और वहाँ वो लड़कियों को बोला कि ये शटल तुम लोग बंद कर लो। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर शुरू होती है उस सवाल के जवाब की तलाश जो हर किसी के मन में कौंध रहा था। सवाल था कि आखिर 3 बच्चों के पिता ने अपनी पत्नी को क्यों मार दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 11 साल पुराने रिश्ते का अंत इतना खौफनाक हुआ। पुलिस बच्चियों से पूछताछ करती है, परिजनों के बयान लिए जाते हैं और फिर सामने आती है वो कहानी जो हैरान कर रही थी। सामने आता है वो सच जिसने पुलिस के पैरों तले जमीन खिसका दी। और ये कहानी शुरू होती है ठीक 11 साल पहले, जब शिखा और दीपक एक दूजे का हाथ थामते हैं। वक्त के साथ 3 बेटियां हो जाती हैं। सब कुछ ठीक था, लेकिन दोनों के बीच शक की दीवार थी। पति पत्नी एक दूसरे के चरित्र पर शक करते थे। दीपक को भी शक था कि शिखा का कहीं अफेयर चल रहा है। दीपक को शिखा के इंस्टाग्राम चलाने पर भी आपत्ति थी। अक्सर इस बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता था। घटना के वक्त भी विवाद इसी बात पर शुरू हुआ। दीपक उस रात शराब के नशे में था, गुस्से में था और फिर वो झगड़ते हुए शिखा से उसके मोबाइल का पासवर्ड पूछ लेता है। शिखा मोबाइल का पासवर्ड देने से इनकार कर देती है और उल्टा दीपक से उसके मोबाइल का पासवर्ड मांग लेती है। मोबाइल के पासवर्ड का ये विवाद देखते ही देखते एक वारदात में बदल गया। दीपक गुस्से में लाल हो जाता है, उसके सिर पर खून सवार हो जाता है और फिर वो बिना कुछ सोचे समझे चाकू उठाकर अपनी पत्नी पर वार कर देता है और तब तक हमला करता है जब तक वो निढाल होकर जमीन पर नहीं गिर जाती। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है और इस वारदात के हर एंगल को खंगाल रही है।
पति और पत्नी में आपसी कलह काफ़ी पहले से चले आ रहे थे। कुछ चारित्रिक संदेह को लेकर के, कुछ अन्य पारिवारिक कारणों को लेकर के यह विवाद इनका चल रहा था। घटना के समय पर जो है बच्ची वहाँ पर मौजूद थी, जो बड़ी बच्ची है, और जो इनके भाई हैं मृतिका के, उन्हीं की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। प्रथम दृष्टया हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है और उस पर जो है जो भांजी है फरियादी की, मृतिका की बेटी है, उसने बताया कि उसके पिता ने उसकी मां को जो है चाकू से वार किया है। पुलिस हत्यारे की तलाश में जुटी है। परिजन गुस्से में है क्योंकि उस हैवान ने तीन मासूम बच्चियों के सिर से उनकी मां का साया छीन लिया। उस हैवान ने अपनी ही बेटियों को अनाथ कर दिया। मासूमों की आंखों के सामने ही मां को बेरहमी से मार दिया। लेकिन अब पुलिस के सामने सवाल यही है कि क्या 11 साल का रिश्ता एक शक ने खत्म कर दिया? क्या सोशल मीडिया का विवाद एक हत्याकांड में बदल गया? क्या सिर्फ एक पासवर्ड ने ही पूरे परिवार को तबाह कर दिया, या फिर इस हैवानियत के पीछे छिपा है कोई भयानक राज जो सिर्फ हत्यारे के जहन में ही छिपा है? कि शिखा मिश्रा जो रीवा की रहने वाली है, उसे अपने पति पर किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध होने का शक होता है, जिसको लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद की स्थिति निर्मित होती थी। और ये विवाद बढ़ते बढ़ते इस स्थिति पे पहुंच गया कि नाराज होकर पति दीपक ने शिखा की हत्या कर दी, वो भी चाकू गोद कर हत्या कर दी। और वो 3 बेटियां थी जिनके सामने ये हत्या कर दी गई।